नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज काव्य संप्रदाय के रस संप्रदाय को पढ़ेंगे। आचार्य भरत मुनि के रस सिद्धांत का विवेचन। भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस सूत्र का निरूपण किया। भरत मुनि रस शास्त्र के प्रवर्तक हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से दी: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। रस के अवयव के अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। ये रस के अवयव हैं। तो भरत मुनि ने कहा रस के अवयव के अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के सहयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या इन चार प्रमुख रस सूत्र के आचार्यों ने दी है। चार रस सूत्र के व्याख्याताओं ने रस निष्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार से दी है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, इनका मीमांसा दर्शन है। आचार्य शंकुक ने कहा अनुमितिवाद, इनका न्याय दर्शन है। आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद, इनका सांख्य दर्शन है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, इनका शैव दर्शन है। तो इन चार आचार्यों ने अलग अलग रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, इसे आरोपवाद भी कहते हैं। भट्टलोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, गम्य गम्यक संबंध, पोष्य पोषक संबंध कहा है। उत्पाद्य उत्पादक संबंध क्या है? विभावों द्वारा सहृदय के अंदर रस उत्पन्न करना। गम्य गम्यक संबंध क्या है? अनुभवों द्वारा पात्र रस को व्यक्त करता है। पोष्य पोषक संबंध क्या है? व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है। ये रस के अवयव हैं। इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, उसको आप देख सकते हैं। रस कितने प्रकार के हैं, रस के कौन कौन से अवयव हैं। भट्टलोलट ने निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति बताया है। सभी ने संयोग और निष्पत्ति का अलग अलग अर्थ बताया है। तो भट्टलोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, गम्य गम्यक संबंध, पोष्य पोषक संबंध। निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति बताया है। भट्टलोलट ने रसानुभूति अनुकार्य में मानी है। रस निष्पत्ति किस में मानी है? अनुकार्य में। अनुकार्य क्या है? मूल पात्र। जब रंगमंच में कोई प्रस्तुति चल रही है, कोई नाटक चल रहा है, तो उसका जो मूल पात्र है, महाराणा प्रताप का नाटक चल रहा है तो महाराणा प्रताप मुख्य पात्र हुए। रामचंद्र जी का नाटक चल रहा है तो राम हुए। कृष्ण का नाटक चल रहा है तो कृष्ण मूल पात्र हुए। मूल पात्र को अभिनेता पर आरोप कर दिया तो उन्होंने मूल पात्र के रसास्वादन को ही रस निष्पत्ति मानी है। भट्टलोलट ने अनुकार्य में या मूल पात्र में रस निष्पत्ति मानी है। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। आचार्य शंकुक ने कहा कला प्रतीति। प्रतीति मतलब अनुमान करना। अनुकर्ता को मूल पात्र का अनुमान करना। अनुकर्ता अर्थात अभिनेता, मूल पात्र अनुकार्य। तो अनुकर्ता को अनुकार्य का अनुमान कर लेना, प्रतीति कर लेना। अनुकार्य मूल पात्र है, अनुकर्ता अर्थात अभिनेता। प्रेक्षक रंगमंच में जो प्रस्तुति चल रही होती है, उस स्थिति को जो अपने विचारों एवं मन स्थिति के अनुरूप समझता और ग्रहण करता है, वो प्रेक्षक है। तो अनुकार्य है मूल पात्र, अनुकर्ता है अभिनेता, प्रेक्षक दर्शक है। सहृदय जिसका हृदय कोमल है, संस्कारों और भाव से परिपूर्ण है, उसे सहृदय कहा जाता है। काव्यशास्त्र में सहृदय का विशेष महत्व है, या फिर यूँ कहें सहृदय के लिए ही काव्य रचना होती है, कठोर दिल के लिए नहीं। आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद, भोगवाद, इनका साधारणीकरण का सिद्धांत है। साधारणीकरण का सिद्धांत कैसे है? नाटक में कृष्ण सुदामा के पैर धो रहे हैं
और उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। सहृदय के आँखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तो यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। कृष्ण और कृष्ण का अनुकरण करने वाला अभिनेता, इसके साथ साथ सहृदय या प्रेक्षक सभी उस स्थिति को भोगने लगते हैं। अगर करुण का भाव है तो करुणा भोगते हैं, हास्य का भाव है तो सभी हंसते हैं, या क्रोध का भाव है तो सभी क्रोध करने लगते हैं। तो उस स्थिति को सब एक साथ भोगते हैं, यही भोगवाद है। अनुकार्य, मूल पात्र, अनुकर्ता, अभिनेता, प्रेक्षक और सहृदय सभी का चित्त एकाकार हो जाता है। यही साधारणीकरण या सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण हो जाता है। संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति भोग बताया है आचार्य भट्टनायक ने। अभिधा भावकत्व भोजकत्व। संयोग का अर्थ भावकत्व मतलब भावनाएं, भोजकत्व विभावादि के साधारणीकरण हो जाने पर सत्व गुण उत्पन्न होता है, वही भोजकत्व है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को ही रस निष्पत्ति कहा है। जिस प्रकार जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, सहृदय में स्थायी रूप से विद्यमान स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से साधारणीकृत होकर अभिव्यक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा मिट्टी के अंदर वो गंध व्याप्त थी, जल के छींटे देने से अनुभाव विभाव आदि के संयोग से वो गंध व्यक्त हो गई। उसी प्रकार से श्रृंगार को देखकर रति का भाव अभिव्यक्त हो जाता है। तो उस अभिव्यक्ति को ही अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति माना है। व्यंजना की अवधारणा ही रस निष्पत्ति है। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक संबंध मानते हैं। अब इन आचार्यों की समीक्षा करते हैं। भट्टलोलट ने अनुकार्य में रस निष्पत्ति का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक पात्रों या मूल पात्रों के रसानुभव में रस की निष्पत्ति मानते हैं। आचार्य संकुक ने अनुकर्ता में अर्थात अभिनेता में ही मूल पात्र का अनुमान किया है। राम का अभिनय करने वाले अभिनेता को ही राम मानकर उसके भावों को रस निष्पत्ति कहा है। भट्टनायक भोजकत्व भावकत्व को रस की निष्पत्ति मानते हैं। ऐतिहासिक मूल पात्र और अभिनेता एवं सहृदय का साधारणीकरण हो जाना, ये सभी एक ही स्थिति को भोगने लगते हैं, सामान्यीकरण हो जाता है। भयानक दृश्य होने पर अभिनेता के साथ साथ सहृदय के मन में भी भय व्याप्त हो जाना, अभिनेता के आंखों में आंसू बहना, सहृदय के भी आंसू बहने लगना, इन्हीं भावों को भट्टनायक जी ने रस निष्पत्ति कहा है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सहृदय में स्थायी रूप से विद्यमान स्थायी भाव को जागृत कर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति या रसानुभूति का प्रतिपादन उचित माना गया है। सहृदय में विद्यमान स्थायी भाव को जागृत कर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जो रसानुभूति होती है उसे ही अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति कहा है। आशा करते हैं कि रस निष्पत्ति आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।